रघुपति चरण उपासक जेते, जे खग मृग सुर असुर समेते। बंदहु पद सरोज सबके रे, जे बिनु काज राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद। भगवान के चरणों की उपासना करने वाले जो भी है, वो केवल सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी ही नहीं, लेकिन जो कोई भी है, जे सूर नर, खग मृग सुर नर असुर समेत है। जो खग हो, मृग हो, देवता हो, इतना ही नहीं, असुर भी क्यों ना हो, जे खग मृग सुर असुर समेत है। फिर चाहे मनुष्य हो, और मनुष्य में कोई योगी हो, सिद्ध हो, भक्त हो, उन सबको गोस्वामी जी कहते हैं, बंधऊ सब ही धरनी धरी शीशा। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और किस तरह पृथ्वी पर अपना मस्तक लगा करके सबको नमन करता हूं। तो यहाँ वो बात आ गई कि तुलसी जाके मुख ते धोके निकसत राम, ताके पग की पग धरी मेरे तन को जाम। गलती से भी जिसके मुंह से भगवान नाम निकलता है, वो भी मेरे लिए वंदनीय है। तो जो भक्त है, सुर है, असुर है, सुर असुर में भाव है कि जन्म असुरों में हुआ हो, असुर कुल में हुआ हो, जैसे प्रहलाद जी का हुआ। शरीर से असुर कुल में जन्मा हुआ क्यों ना हो, लेकिन राम को भजता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो वंदनीय है। और सुरकुल में जन्मा हुआ, देवता के घर में जन्मा हुआ, देवराज इंद्र के घर में जन्मा हुआ, उसका बेटा जयंत भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो राम को नहीं भजता, तुलसीदास जी कहते हैं, तो फिर उससे हमें क्या काम है, वो वंदनीय नहीं है। तो प्रणव सब ही धरनी धरी शीशा, सबको प्रणाम किया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। बुद्धि प्रेरक शक्ति है, परमात्मा की कृपा शक्ति, परमात्मा की विशेष शक्ति साधक की बुद्धि को प्रेरित करती है। और इसीलिए शक्ति के लिए कहा गया है, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष मोहाय महामाया प्रयच्छति। जिस समय जिसके द्वारा जिस प्रकार का कार्य जगदम्बा कराना चाहती हैं, तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो उस प्रकार की बुद्धि के रूप में विराजमान हो जाते। जब बुद्धि के रूप में माता ही शक्ति ही विराजमान होती है, और वो ही इस प्रकार का मोड़ दे देती है व्यक्ति के जीवन को, जिस प्रकार का कार्य उनसे वो कराना चाहते हैं। और ये बात विशेषकर उनको लागू होती है जो साधक है, जो भक्त है। अब गलत काम करने वाला भी कह दे
कि जगदम्बा उस रूप की बुद्धि के रूप में बैठ गई। बुद्धि के रूप में बैठना तो मतलब ये है कि जब किसी की गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में ले लिया, उसके बाद जो बैठा है उसकी कुछ नहीं चलती कि कहाँ जाना है, कब जाना है। वो तो उसी को हाथ जोड़ना पड़ता है जिसके हाथ में स्टीयरिंग है। अब स्टीयरिंग ही किसी ने पकड़ लिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं बचता, हमें केवल उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें निवेदन करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसे ले जाओ। तो बाद में तो सब कुछ उसके हाथ में है। उस प्रकार हमारी बुद्धि को कहाँ किस प्रकार का मोड़ देना, ये कौन करता है? तो बताया, जासु कृपा निर्मल मति पावं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जासु कृपा निर्मल मति पावं, निर्मल मति के रूप में जगदम्बा विराजमान हो जाए हमारे जीवन में, और उसके बाद जीवन उस दिशा में मोड़ता है। बुद्धि को प्रेरित करके वो उस दिशा में व्यक्ति को ले जाता है। लेकिन गलत काम करने वाला भी अगर कहता है कि बुद्धि को जैसा प्रेरित किया जगदम्बा ने वैसा हमने किया, तो ये बात उनको लागू नहीं होती, ये बात उनके लिए नहीं होती। जो साधक है, जिनका पूरा प्रयास है कि परमात्मा इस जीवन को सार्थक करने की प्रेरणा दे, जिसका जप तप दर्शन पूजा पाठ सब इस हेतु से है कि भगवान इस जीवन को व्यर्थ न जाने दे, बर्बाद न होने दे। जितना समय जितने वर्ष हमारे हाथ में है, जितना समय हमको प्राप्त है, उसमें हम नीचे न चले जाए, हम बर्बादी की ओर न चले जाए, हम गलत काम की ओर न चले जाए। क्योंकि एक गलत काम करने से जब भौतिक फायदा होता है तो फिर व्यक्ति और प्रेरित हो जाएगा दोबारा चोरी करने के लिए। फिर उससे कुछ जेब भारी हो गई, अच्छा लगा तो फिर और तीसरा कोई गलत काम करेगा। तो इस प्रकार से बर्बादी की ओर व्यक्ति चला जाएगा। लेकिन जिसका प्रयास है, जिसकी प्रार्थना ये है, जो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन बर्बाद न हो जाए, गलत दिशा में न चले जाए, हम एक के बाद दूसरा नीचा काम लाभ के लिए, भौतिक लाभों के लिए हम गलत काम की ओर कदम न उठा लें, हम बर्बादी से बचें और जीवन सफल हो। बार बार ये मौका नहीं मिलता। जब ये मौका मिला है मनुष्य शरीर में तो हम कुछ उन्नति कर लें, कुछ आगे बढ़ जाए। इस हेतु से जो लोग जप करते तप करते पूजा पाठ आदि जो जीवन को सफल करने के इरादे से जो सब करते रहते हैं, तो फिर परिणाम क्या है? तो परिणाम यह है कि इष्ट की शक्ति उसकी बुद्धि के रूप में विराजमान हो जाती है, और फिर उस प्रकार की प्रेरणा, उस प्रकार का संयोग, उस प्रकार का स्थान, वो सब उस प्रकार का उसको मिला देते। तो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और एक साथ सीता और राम को इसलिए प्रणाम किया, ये बताने के लिए कि दो है ही नहीं, ये तत्वतः एक है। जैसे किसी मनुष्य में कला है तो कहेंगे कि उसकी कला अद्भुत है, तो वो मनुष्य और उसकी कला दिखने में दो चीज नहीं है। उसी प्रकार राम और सीता, ब्रह्म और उसकी शक्ति, तो ब्रह्म की शक्ति हम कहेंगे
जैसे उसकी कला कहते हैं, उस तरह से ब्रह्म की शक्ति कहेंगे। और ब्रह्म की शक्ति में समस्त कलाएं आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन व्यक्ति और व्यक्ति की बुद्धि, अब कोई कहे कि इसकी बुद्धि तो कितनी अद्भुत है, तो उसको ये नहीं कहना पड़ता कि अब की बार जब आओ तब बुद्धि को साथ में लेकर आना, आपकी बुद्धि की हमने बहुत प्रशंसा सुनी है तो उसको छोड़ के मत आना, अब जब आओ तब लेके आना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि की प्रशंसा दुनिया में होती है तो वो कोई दूसरी चीज नहीं होती, उसी के अंतर्गत होती है। उसी प्रकार गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, चिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, वाणी और अर्थ दोनों एक साथ ही निकलते हैं, अलग नहीं है। जल बीची सम, जल और तरंग कहने में दो है, लेकिन जल और तरंग दो नहीं है। तरंग जल के ही अंदर उठती है, और जब उठती है तो तरंग कहते हैं। जल और तरंग दो चीज नहीं है। उसी प्रकार सीता और राम, राधा और कृष्ण, शिव और शक्ति, लक्ष्मी नारायण, ये दो है ही नहीं, एक ही तत्व है। और एक ही तत्व के दो नाम है। ऐसा भी होता है, कई साधक इस प्रकार की उनकी मनस्थिति होती है कि वो देवी की आराधना में सफल होते हैं, तो वो ब्रह्म के शक्ति स्वरूप की उपासना करें। और अन्य साधक है जो ब्रह्म के नारायण रूप की, शिव रूप की, राम रूप की, कृष्ण रूप की उपासना करते हैं। चाहे जिस रूप की हम उपासना करें, लेकिन इसमें उपासना दोनों की ही हो जाती है, क्योंकि पर ब्रह्म और परा अम्बा, मनुष्य और मनुष्य की शक्ति, मनुष्य और मनुष्य की कला, मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि, ये एक ही वस्तु है। उसी प्रकार सीता और राम एक ही तत्व है, ऐसा बताते हुए कहियत भिन्न न भिन्न, ये दोनों अभिन्न है, वो भिन्न है ही नहीं। जब कोई राम जपते हैं तो ये मानने की जरूरत नहीं कि हम सीता राम जपेंगे या सीता पर कोई शब्द उसमें जोड़ना पड़ेगा, नहीं। अगर राम राम जपते हैं तो उसके अंतर्गत शक्ति है ही, सब कुछ उसमें आ जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार तो भज राम, तो भज राम, तो भज राम कहते हैं। अरे रकार, आकार और मकार को ही राम, सीता और लक्ष्मण कहा, ये तीनों ही इसमें आ जाते हैं। ब्रह्म, शक्ति और काल, ये तीनों राम के अंतर्गत है। जैसे वन में गए तो तीनों गए, जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, उसके बाद भी ये तीनों रह जाते हैं। वो क्या है? वो राम है। परमात्मा होते हैं, शेष नारायण होते हैं, और लक्ष्मी जी चरण सेवा में होती हैं। तो क्या जब प्रलय हो गया उसके बाद भी तो शेष नारायण, नारायण और लक्ष्मी, ये तीनों रहते हैं। प्रलय के बाद भी ये तीनों शेष बचते हैं, ये तीनों बने ही रहते हैं। सृष्टि का निर्माण जब होता है तब भी इन तीनों के द्वारा होता है, पालन भी तीनों के द्वारा होता है, संहार भी तीनों के द्वारा होता है, और संहार के बाद भी ये तीनों जैसे के तैसे बने ही रहते हैं, क्योंकि ये तीन है ही नहीं, ये तीनों मिलकर एक ही है। रकार है, आकार है और मकार है। तो ये राम में सीता राम ही आ जाते नहीं, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ गया इसमें। और इसीलिए सीता और राम को अभिन्न बताने के बाद तुरंत ये अभिन्न को हम कैसे देखें, दोनों को, तीनों को, सब कुछ एक के अंतर्गत अगर दर्शन करना है
तो कैसे करें? तो उसका रूप बताया, बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, बिथि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, बंदहु नाम राम रघुबर को। तो ये उसी का जवाब है। गिरा अर्ध जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। मंदिरों में तो हम एक रूप राम का, दूसरा सीता जी का, राम जी के हाथ में धनुष बाण, सीता जी के ऊपर चुनरी, श्रृंगार, इस प्रकार का हम स्वरूप दर्शन जरूर कर लेते हैं, लेकिन हर जगह पर जरूरी नहीं कि हमें वो मिल जाए। आजकल तो चित्र मिल जाता है, अपने मोबाइल में कहीं फोटो आपको आप कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं हमारे सामने और आंखों को आधार चाहिए, मन को कुछ ध्यान देना है स्वरूप का, मन को निराकार में ले जाने के लिए आकार का आधार देना पड़ता है, और उसके बाद अपने आप वो आकार का आधार लेकर के निराकार में चला जाता है। और जब मन को आकार का आधार मिला, मंदिरों में जिस तरह से भगवान का स्वरूप आदि होता है, उसका दर्शन पूजन ये करते हुए जब आकार का आधार मिला, तो आधार लेकर के जब मन उपासना करेंगे भगवान की, तो फिर वो कैसे चला जाएगा? आकार से फिर आधार लेकर निराकार में कैसे चला जाएगा? वो नाम में चला जाएगा। और वहाँ चाहे राम लक्ष्मण सीता ये सारे स्वरूप हो न हो, लेकिन जो रकार आकार और मकार है, राम नाम है, ये नाम ही, ये तीनों ही है, ये अभिन्न है। नाम जप में सब आ गया। नाम का दर्शन करो, नाम का जप करो। जब राम जपेंगे तो राम शब्द तो हमारी आंखों के सामने वैसे भी रमने लगेगा। हमें कोई राम लिख करके सामने नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जब राम 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 जपेंगे तो राम नाम तो हमारी आंखों के सामने अपने आप आ जाएगा। तो उसमें ध्यान भी हो जाएगा, चाहे खुली आंखों से जपो चाहे बंद आंखों से जपो। बंदहु नाम राम रघुबर को। भगवान के जितने भी नाम हैं वो सब राम के नाम हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति के 2-3 नाम हो और उसी तीनों नाम से पूछा जाए कि ये व्यक्ति कौन है, ये कौन है और ये कौन है, तो कोई तो कहेंगे आपको कि तीनों नाम उसी के हैं। एक नाम घर का है, एक नाम स्कूल वाला है और एक नाम उसके मित्रों में, उनके सारे मित्र वगैरह इसको इस नाम से जानते पहचानते हैं। तो ये तीनों नाम उसी के हैं, वो बदल नहीं जाता। उसी प्रकार भगवान के जितने भी नाम हैं वो राम के ही नाम है। राम के अलावा जितने नाम हैं वो सारे नाम गुण परक है। जैसे वही परब्रह्म परमात्मा ने, वही ब्रह्म ने, वही राम ने जल में निवास किया तो फिर क्या नाम हुआ? नारायण हुआ। जब भगवान ने वनवासियों का कल्याण किया, जिनको कोई नहीं बुलाता था, जिनको कोई छूता नहीं था, जब भगवान ने
ऐसे जीवों को भी अपनाया, अपने कार्य में सम्मिलित किया भगवान ने, तो भगवान का नाम हुआ पतित पावन। ऐसे में भगवान का नाम पतित पावन हो गया। तो भगवान के सारे जो नाम है वो नाम गुण परक नाम है। जिस प्रकार के गुण का जिनको भगवान के लीलाओं में दर्शन हुआ तो उसने उस प्रकार का नाम दिया। पतित पावन, रघुपति राघव, ये सब गुण परक नाम है। जिसको जिस गुण का दर्शन हुआ, भगवान की जिसको जिस शक्ति का दर्शन हुआ, उसने फिर उस नाम से उसको पुकारा। भगवान की कृपा का अनुभव जिसको हुआ, उसने भगवान को कृपा निधान कहा। भगवान की दया का जिनको अनुभव हुआ तो उसने भगवान को दया निधान कहा। तो ये सारे जो नाम है वो गुण परक है। उसी ब्रह्म का सारे नाम राम के नाम है। इस बात को ध्यान में रख करके भगवान के जिस नाम का अनुष्ठान किया जाए, जिस नाम की आराधना की जाए, उस नाम की शक्तियाँ, उस नाम के अनुरूप उसका प्रतिभाव भी हमको प्राप्त होता है। बंदहु नाम राम रघुबर को, चाहते तो बंदहु राम नाम भी लिख सकते थे, लेकिन बंदहु राम नाम न कहकर बंदहु नाम राम, नाम को आगे कर दिया है। क्योंकि जब भगवान के विषय में, भगवान के स्वरूप के विषय में, भगवान के रहस्यों के विषय में कोई जानकारी हमारे पास ना हो, तब एक ही आधार हमारे पास होता है कि हम नाम का आश्रय कर लें और नाम जप अनुष्ठान पूर्वक करें। निर्णय कर लेना चाहिए कि मुझे इतने लाख जप कर लेना है, इतने लाख कर लेना है, इतने करोड़ कर लेना है इतने समय में। इस प्रकार खुद को बांध करके अनुष्ठान करना चाहिए। इसकी बड़ी महिमा है। जब ऐसा अवकाश हमारे पास हो कि हम घंटे, 2-3 घंटे, 2 घंटे भी इसके लिए रख सकते हैं, तो ऐसे में इस प्रकार का संकल्प कर लेना चाहिए कि इस दिन से आरंभ करके 6 महीने तक, 1 वर्ष तक इतना जप पूरा करना है। और इसके लिए अधिक से अधिक हमें शायद 2 घंटे बैठना पड़े या फिर घूमते फिरते में कर ले, लेकिन रोज के निरंतर शायद हमको 2 घंटे उसमें लिए लगाना पड़े। तो 6 महीने में, साल भर में जब उतना हो जाएगा, उतने लाख हो जाएगा, उतने करोड़ हो जाएगा। और अगर हो सके तो इसके लिए हम समय के विषय में भी खुद को पकड़े कि सुबह इतने 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और उसी समय शुरू करें। तो कम से कम इतनी समय की अवधि में भी, या फिर दिन में इतना कर लेना है। इस प्रकार के करके भी जब अवकाश मिला हो तो एक निश्चित लाख, निश्चित करोड़ इस प्रकार का जप कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है हमारी। तत्क्षण उसका परिणाम पता नहीं चलता, लेकिन आगे चलकर किसी भी महापुरुषों को आप पूछो कि आपकी इन सफलताओं का राज क्या है, रहस्य क्या है, तो सब यही बताते हैं कि बस भजन ही है। पहले हो गया, जब करते थे तब तो कुछ पता नहीं था कि भजन की शक्ति इतनी है। जब किया तब क्यों किया, बस साधु संतों ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि इससे लाभ ही लाभ है, तो फिर हमने संकल्प ले लिया कि 1 वर्ष में हमें इतना लाख जप कर लेना है, 1 करोड़ कर लेना है, 1.25 करोड़ कर लेना है। इस समझ के मैं कर लिया। और उस तब तो कुछ नहीं मालूम था कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन जब बाद में जब बोते हैं तब पता थोड़ी चलता है कि कितना गेहूं खेत में से निकलेगा, इस वर्ष कितना बाजरा होगा, कुछ नहीं पता होता। बस अच्छा मौसम है तो हमें कर लेना चाहिए।
बो लेना चाहिए अपने खेत में। इस तरह महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा और हमने वो कर लिया। लेकिन जब फसल आती है तब मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा लाभ हुआ। उसी प्रकार भजन जब परिपक्व होता है, आगे चलकर जब कोई अलभ्य लाभ जीवन में होने लगता है, तब सोचते हैं कि ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया। आज जो हमारी उपलब्धियां है, जो कुछ हमें मिल रहा है, जो कुछ सफलता हमारे पीछे पड़ी हुई है, इतना तो हमने, इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। लोग इसी सफलता के लिए परेशान हैं। न जाने कितना पुरुषार्थ करे दिन रात, कुछ हाथ नहीं लगता और हमने कुछ भी नहीं किया और असफलता हमारे पीछे लगी हुई है। आखिर ये क्या है? खुद को भी आश्चर्य होता है कि हमने तो किया ही नहीं ऐसा कुछ। कारण क्या है? तब बहुत सोच कर के सोचे भी, तब भी यही बात समझ में आती है कि बस गुरुजनों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, और उस समय अवकाश भी था और हमने लाखों जप लिए, करोड़ों जप लिए, और इसका ये नतीजा है। परिणाम बाद में पता चलता है, लेकिन जब अवकाश मिला हो उस समय ये वस्तु भर लेना चाहिए। तब इसकी कमाई कर ली। एक कमाई है, अलौकिक कमाई है। खर्च न खूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये इस प्रकार की कमाई है कि एक बार हो गई, फिर चाहे जितना लूटाओ, चाहे जितना धर्म करो, चाहे जितना परमार्थ करो, भजन की कमाई से समृद्धि मिली और फिर जितना परमार्थ करोगे वो अपने आप बढ़ती जाएगी। तो दिन दिन बढ़त सवाय। तो बंदहु नाम राम, राम नाम न कह करके बंदहु नाम राम रघुबर को। रघु का एक अर्थ जीव भी है। मानस पीयूष में बड़ा ये सुंदर अर्थ है। रघुबर, रघु का एक अर्थ है जीव, और रघुवर यानी जीवों के स्वामी, जीव मात्र के स्वामी, मनुष्य मात्र के नहीं, जीव मात्र के जो परम नियंता परमेश्वर हैं, जीव मात्र के खट भीतर रम रहा है और सभी की सांसों की डोर उनके होने से चल रही है, वो तत्व है। उसको तुलसीदास जी कहते हैं वो राम है। जो राम, महाराज अयोध्या दशरथ जी के घर में राम जन्म नहीं हुआ था, तब भी वो तत्व था, तब भी वो परमात्मा थे, तब भी दुनिया थी, तब भी जीव मात्र की सांसों के डोर उन्हीं के द्वारा संचारित थे। वो तत्व है जिसको गोस्वामी जी कहते हैं राम। और रकार आकार मकार ये 3 अक्षर हैं, इसलिए यहाँ रखा बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को।